12 पृथ्वी का विवाह हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ था, भौम याद आया। जब प्रभु वो लीला दिखाए तो सत्यभामा रोने लगी। भगवान ने कहा मैं उस समय भी कहा था, आपके कहने पर इसको मारा। 16,100 राजकुमारियों को बंधन मुक्त किए। बंधन मुक्त करने के बाद भगवान ने कहा जाओ। देवियां कहती है प्रभु हम लोगों का जीवन पवित्र पावन है, लेकिन ये संसारी लोग हम लोगों को अपनाएंगे नहीं, या तो आप अपना लें अथवा हमसे मृत्यु का वर्ण कर लें। भगवान सबके साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किए। 16,108 विवाह का वर्णन कृष्ण रुक्मिणी का हास परिहास है। कन्हैया थोड़ा मजाक ज्यादा कर दिया। भाई पति पत्नी मजाक हो पर थोड़ा सीमित हो, ज्यादा होने पर बड़ी समस्या हो जाती है। और दोनों का जीवन बड़ा सामंजस्यपूर्ण हो, गृहस्थ में बड़ा आनंद रहता है। दोनों एक दूसरे का आदर सत्कार स्नेह भाव से रखने वाले हों। कोई सभा शेर न बने, बराबर शेर शेर रहे, ठीक है। यानी देवी सभा शेर बन गई तो देवता बेचारा दब के जिएगा, और देवता बन गया तो देवी जब दब के जिएगी, जीवन नरक हो जाएगा। मानव को तन बार बार मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मिला है तो इसका आनंद ले सकते हैं, इसकी गारंटी तो है। और वो आनंद तब मिलता है जब समभाव में दोनों चलते हैं। और रथ भी मंजिल तक तभी पहुंचता है जिस गृहस्थ में पति पत्नी एक दूसरे की मर्यादा का, एक दूसरे के आदर सत्कार का ध्यान रखेंगे, वही आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कहीं देवी चाहे कि मेरे इशारे के बगैर चलोगे तो मैं तो गर्दन दबा दूंगी, कि देवता चाहे कि मैं गर्दन दबा दूंगा, उस गृहस्थ में कभी भी रस मिलने वाला नहीं है। वहां तो समस्या बनी ही रहेगी। कई बार लोग मिलते हैं हमसे, बोले क्या करें महाराज हमारी तो बड़ी इच्छा होती है, लेकिन तो समस्या क्या है? बोले फिर लौट के घर कैसे जाएंगे? तो मैं समझ जाता हूँ, शिकार हो जाता है घर में। और कई बार कहेंगे कि अरे वो क्या करें, वो बहुत गुस्सा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो समस्या तो है। गृहस्थ में ये समस्या जहां होती है वही परेशानी होती है। पति पत्नी रथ के दो चाक हैं, जीवन की धुरी है। रथ को चलाना हो, दो चाक बराबर चलेंगे तभी तो रथ पहुंचेगा मंजिल तक। एक पंचर हो और एक ठीक हो तो कैसे काम चलेगा? कन्हैया मजाक ज्यादा कर दिया, रुक्मिणी अचेत हो गई। कन्हैया ने सोचा है तो हंसी भारी पड़। कई बार हंसी स्वयं के लिए भारी पड़ जाती है, ज्यादा हंस दो तो। पर भगवान अपनी माया डाले, रुक्मिणी को चेतना आई, रुक्मिणी को किसी प्रकार से शांत कराया। रुक्मिणी सोचती है हमारे प्रभु का भाई के आपस में मधुर संबंध हो। रुक्मी की पुत्री रुक्मावती विवाह के योग्य हुई तो प्रद्युम्न के साथ विवाह निश्चित हुआ। उस समय जाम्बवती बहुत परेशान थी। कृष्ण की सब पटरानियां थी, सबके संतान हो गई, जाम्बवती कोई संतान नहीं थी। भगवान जान के प्रसाद नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब तक शांति रहे तभी तक ठीक है। रुक्मिणी ने कहा बहन प्रद्युम्न आपका बेटा है, इसका तिलक आप करो। जब बालक जाता है शादी के लिए तो माताएं तिलक करके भेजती है, बोले आप ही कर दो। सत्यभामा जाम्बवती ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। जब तक श्री कृष्ण मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं करते तब तक मैं यह कार्य नहीं करूंगा। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप सबकी इच्छा पूर्ण करते, उसकी भी कर दो। भगवान उस प्रसंग को टालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब रुक्मिणी हट की तो भगवान समझ गए जो नियत को मंजूर है होना तो वही है। बोले ठीक है, जो उसकी इच्छा में पूर्ण करूंगा। तब भगवान कृष्ण तप करने चले गए, शंकर की तपस्या करने कृष्ण गए, बहुत कठिन तप किए हैं। तो शंकर का जो संहारक अंश है वो और काली के अंदर की जो संहारक शक्ति है, दोनों का तेज भगवान के पास आया और उसी प्रसाद को देते हैं जाम्बवती को। उससे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा शांभो। शांभ का अर्थ शिव शक्ति दोनों से होता है। और द्वारिका के विनाश का बीज वहीं से बोया गया। तो बड़ा उत्पात किया, जब से शांभ का जन्म हुआ है तब से उत्पात किया द्वारिका में। कितनी बार धर्म संकट में डाला है।
क्या क्या स्थिति ने निर्मित कर दिया था वहां। ये जो बीमारी कलयुग में चल रही ना, तो कहीं न कहीं कृपा साम्य की ही है। आसुरी प्रवृत्ति को लेकर के आने के लिए अलक्ष्मी के कारण बीमारी फैलती है। लक्ष्मी की छाया से अलक्ष्मी का जन्म होता है। अलक्ष्मी के लक्षण कई हैं, एक दो बता देते हैं, ज्यादा ना बताएंगे, नहीं सब घबरा जाओगे, फिर लक्ष्मी भूल जाओगे, अलक्ष्मी याद आएगी। जिस मानव को रात्र में 1-2 बजे तक नींद न आए, 2 बजे के 3 बजे के बाद सोता हो, समझ जाना ये अलक्ष्मी का पहला लक्षण है। सूर्योदय के समय सोता रहे, 8, 9, 10 बजे तक सोता रहे, समझ जाना अलक्ष्मी का पहला लक्षण है, इसके जीवन में समस्या आने वाली है। ये पहला लक्षण होता है। और आज हमारे समाज में 90% लोग ऐसे होते जा रहे हैं जो 8-9 बजे के पहले बिस्तर से अपना डेरा जमा रहे हैं। बीमारियों का जन्म बढ़ता जा रहा है। हमारे भारत की पहले आबादी बहुत ज्यादा थी पर दवाई की खुराक कम थी, और अमेरिका की आबादी कम थी पर दवा की खपत वहां ज्यादा थी। ये पुराना रिसर्च है, लेकिन यहाँ 1-2 सिद्धांत वाले लगा दो, यहाँ भी वही हालत हो जाएगा। अब आज देखो यहाँ हालात ऐसे बन गए कि यहाँ भी खूब दवा की खपत होने लगी है। भारत की भूमि में रहने वालों, स्वयं की शक्ति को न पहचान करके शक्तिहीन बन के भटक रहे हो, इसमें गलती हमारी आती है। भारत तो तपोभूमि है, कर्म भूमि है, योग भूमि है, भक्ति की भूमि है। वीर भोग्या वसुंधरा है ये। भगवान तप करने चले गए, यहाँ प्रसंग लौटे फिर मूल कथा में। बलराम जी अब समधी बन के आए, कृष्ण तो है नहीं, विवाह हुआ। विवाह के पश्चात आपस में खेल खेलते हैं, ये चौसर पांसा क्या बोलते हैं उसको, फेंक के खेलते हैं ना, पांडव लोग खेले थे चौपट। कोई बोलता चौसर, कोई चौपड़, कोई पांसा, शुद्ध नाम चौपट है। पांडवों का सब कुछ चौपट उसी से हुआ था, चौपट है उसका शुद्ध नाम। अच्छा मजे की बात देखो, शकुनी जो कहता था वही अंक पासम पढ़ते थे। क्यों? ये बता चुका हूं, याद है ना जयराम जी की। कई भाई लोग ऐसे कर रहे हैं, हमारी ओर इशारा कर रहे हैं। अरे बाबा, ये शकुनी के पिता की अस्थियों के पास हैं। इस प्रसंग को मैं यहाँ विस्तार से बता चुका हूं।